दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसकी सभ्यता और इतिहास दुनिया में सबसे प्राचीन मानी जाती है। एक ऐसा देश जहां से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं ग्रीस देश के एक शानदार सफर पर। दोस्तों ग्रीस यूरोप के साउथ में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत और विकसित देश है। इस देश का ऑफिशियल नेम हेलेनिक रिपब्लिक है, जिसे हिंदी में यूनानी गणराज्य भी कहा जाता है। वैसे आपको पता होगा ग्रीस देश को यूनान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका इतिहास 7000 साल पुराना है। ग्रीस की सीमा 4 देशों से लगती है, अल्बेनिया, मैसेडोनिया वो देश है जहां महान सिकंदर का जन्म हुआ था। उसके बाद बुल्गारिया और तुर्की, इन 4 देशों से ग्रीस अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ का कॉलिंग कोड +30 है और यहाँ के लोग दाहिनी तरफ गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा, ग्रीस में 2000 से भी ज्यादा आइलैंड है, जिसमें से 1500 आइलैंड ऐसे हैं जहां आपको एक भी लोग नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा यहां शानदार समुद्री तटों की खूबसूरती का आनंद लिया जा सकता है। यहां की तटीय रेखा 14000 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अफसोस इस देश में ऐसी कोई नदी नहीं जिस पर आप बोटिंग कर सकें। एक तरह से कहा जाए तो इस देश में कोई नदी है ही नहीं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ दूर दूर तक फैला पहाड़ी एरिया। ग्रीस का लगभग 65% हिस्सा पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। दोस्तों ग्रीस का कुल क्षेत्रफल 1,31,957 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो अपने एरिया के हिसाब से वर्ल्ड रैंकिंग में 97 नंबर पर आता है। वहीं यहाँ की कुल आबादी 1,08,00,000 के आसपास है, जो विश्व का 73वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, सन 1950 तक ग्रीस की लगभग 30% आबादी ही ऐसी थी जो पढ़ लिख सकती थी, लेकिन आज ग्रीस की लिटरेसी रेट 98% है। भाषा की बात की जाए तो ग्रीस का ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीक है। इसके अलावा यहाँ अल्बेनिया, बुल्गारी, तुर्की और मकेडोनिया भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों यहाँ का मौसम सालों भर सुहावना रहता है और यहाँ आपको पूरे साल पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलेगी। इस देश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ धर्म जाति को लेकर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता। वैसे तो यहाँ 90% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन यहाँ के संविधान के अनुसार सभी धर्म के लोग अपनी मर्जी से बगैर किसी बाधा के अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है ग्रीस को ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान माना जाता है, यानी आज जहां पूरी दुनिया में ओलंपिक खेल खेली जाती है, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। आपको बता दें 776 ईसा पूर्व में पहली बार यहाँ ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। वैसे आज यहाँ का राष्ट्रीय और लोकप्रिय खेल फुटबॉल है, जिसे लोग बेहद पसंद करते हैं। दोस्तों ग्रीस दुनिया भर में ऑलिव यानी जैतून का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वैसे आप जानते होंगे जैतून के तेल में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जिसके नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्या, हाइपरटेंशन आदि जैसे कई रोगों में बहुत लाभकारी है। दोस्तों ग्रीस यूरोप का एक ऐसा देश है जिसकी नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी है, मतलब दुनिया की 15% जहाज अकेले ग्रीस के ही पास है। दोस्तों ग्रीस की राजधानी एथेंस है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। साथ ही ग्रीस की लगभग 45% आबादी इसी शहर में निवास करती है, क्योंकि यह शहर यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ग्रीस में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक पुरातात्विक संग्रहालय मौजूद है। यहाँ ऐसे कई बड़े म्यूजियम हैं, जिसमें प्राचीन ग्रीस की सभ्यता, खोज और उसके इतिहास की कहानी को दर्शाती है। दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो उसे आई लव यू बोलता है, लेकिन आपको जानकर अजीब लगेगा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको ग्रीस की किसी भी लड़की को प्रपोज करना है तो आप एक एप्पल देकर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।